अगर मैं आपसे कहूँ कि अगले 6 महीने के लिए सोशल मीडिया से नहीं बल्कि अपनी पुराने लाइफ से गायब हो जाइए तो थोड़ा अजीब लगेगा, है ना? आजकल का फैशन है अपनी लाइफ की हर अपडेट ऑनलाइन दिखाने का, हर छोटी बड़ी प्रोग्रेस को शेयर करने का और हर काम पर लोगों की अप्रूवल लेने का। लेकिन जिन लोगों ने लाइफ में सच में कुछ बड़ा किया है ना, उन्होंने अपनी जर्नी की शुरुआत में कभी भी शोर नहीं मचाया। उन्होंने हर दिन अपडेट्स नहीं दिए और हर रोज अपनी प्लानिंग भी शेयर नहीं की। वो बस चुपचाप अपना काम करते रहे और फिर एक दिन लोगों ने कहा, अरे ये कितना बदल गया है। असल में लोग सिर्फ आपका सक्सेस देखते हैं, लेकिन उस बदलाव के पीछे का सफर कभी नहीं देखते। लोग वो सुबह नहीं देखते जब उठने का मन नहीं होता फिर भी आपको उठना पड़ता है। लोग वो दिन भी नहीं देखते जब किसी ने अप्रिशिएट नहीं किया फिर भी आपने काम नहीं छोड़ा, जिसने उस इंसान को सक्सेसफुल बनाया है। तभी तो आजकल हर दूसरा इंसान एक ही बात कहता है, अगले 6 महीने सिर्फ खुद पर काम करो। लेकिन प्रॉब्लम ये है, इंटरनेट पर ये लाइन तो काफ़ी फेमस है, पर कोई ये नहीं बताता कि आखिर उन 6 महीनों में करना क्या है। क्या सबसे डिस्कनेक्ट हो जाना है, फ़ोन फेंक देना है या घर छोड़कर कहीं पहाड़ों में चले जाना है? डरिए मत, ऐसा कुछ नहीं करना आपको। इस बात का असली मीनिंग कुछ और ही है। और अगर आपने इस बात को समझ लिया तो हो सकता है आज के बाद आप लाइफ को देखने का तरीका ही बदल दो। तो सबसे पहले एक बात क्लियर कर देते हैं, गायब होने का मतलब दुनिया से भागना नहीं होता। ना ही इसका मतलब अपने दोस्तों को इग्नोर करना है और ना ही अपनी फैमिली से दूर जाना। गायब होने का मतलब कुछ वक्त के लिए उन चीज़ों से दूर हो जाना जो आपके फ्यूचर को बनाने के बजाय बिगाड़ रही हो। अब एक क्वेश्चन का आंसर देना, आपने कितनी बार खुद से ये कहा होगा, मुझे एक्सरसाइज शुरू करनी चाहिए, मुझे फ़ोन कम चलाना चाहिए या मुझे पढ़ना चाहिए? लेकिन नोटिस कीजिए, इन तीनों सेंटेंस में एक वर्ड बहुत कॉमन है, वो है मुझे करना चाहिए। और यही वर्ड सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि जब तक कोई काम सिर्फ करना चाहिए लगता है तब तक दिमाग उसे ऑप्शन मानता है, और जो चीज़ ऑप्शनल होती है वो अक्सर कल पर टाल दिया जाता है। असली बदलाव उस दिन शुरू होता है जब आप ये कहना बंद कर देते हो कि मुझे करना चाहिए और ये कहना शुरू कर देते हो कि मैं ऐसा इंसान हूँ जो अपना वादा निभाता है। ये सिर्फ वर्ड का डिफरेंस नहीं है, ये आइडेंटिटी का डिफरेंस है। सोचिए, अगर कोई अपने आप को फिट इंसान मानता है तो उसके लिए एक्सरसाइज पनिशमेंट नहीं होती। अगर कोई खुद को डिसिप्लिन मानता है तो उसके लिए फ़ोन साइड में रखना स्ट्रगल नहीं होता। अगर कोई खुद को रिस्पॉन्सिबल मानता है तो वो एक्सक्यूज ढूंढने की बजाय प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढता है। इसलिए अगले 6 महीनों में सिर्फ अपनी रूटीन चेंज मत कीजिए, अपनी आइडेंटिटी चेंज कीजिए। हर सुबह खुद से एक सवाल पूछिए, जो काम मैं अभी करने जा रहा हूँ क्या ये मुझे उस इंसान के करीब ले जा रहा है जैसा मैं बनना चाहता हूँ? अगर जवाब हाँ हो तो चाहे मूड हो या ना हो वो काम कंटिन्यू कीजिए, और अगर जवाब ना है तो उसे वहीं पे छोड़ दीजिए। एक बात हमेशा याद रखना, गलत डायरेक्शन में तेज भागने से कभी सक्सेस नहीं मिलती। कभी कभी सही डायरेक्शन में धीरे चलना भी बहुत लोगों से आगे निकाल देता है। और इसीलिए अगले 6 महीनों में स्पीड से ज़्यादा डायरेक्शन पर फोकस कीजिए, क्योंकि जब डायरेक्शन सही होती है तो धीरे धीरे ही सही लेकिन प्रोग्रेस ज़रूर होती है। और अगर आप सच में एक नया इंसान बनना चाहते हो तो जाने से पहले मैं आपसे एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट करवाना चाहती हूँ। आज रात सोने से पहले एक ब्लैंक पेज लीजिए और उस पर सिर्फ 2 क्वेश्चन लिखिए। पहला क्वेश्चन, अगर मेरी लाइफ 6 महीने तक बिल्कुल ऐसे ही रहा तो 1 साल बाद मुझे किस बात का सबसे ज़्यादा रिग्रेट होगा? और दूसरा क्वेश्चन, कल सुबह उठकर मैं ऐसा कौन सा छोटा सा काम कर सकता हूँ जो मुझे उस रिग्रेट से बचा सके? बस इतना ही लिखना।
आपको ना गोल लिखना है, ना परफेक्ट रूटीन बनानी है और ना ही अपनी पूरी लाइफ एक ही दिन में चेंज करने की कोशिश करनी है, क्योंकि लाइफ प्रेशर से नहीं कंसिस्टेंसी से बदलती है। याद रखना, आपका फ्यूचर किसी एक बड़े डिसीजन पर डिपेंड नहीं करता, बल्कि उन छोटे छोटे डिसीजंस पर डिपेंड करता है जो आप रोज लेते हो जब कोई देख नहीं रहा होता। हो सकता है अगले कुछ दिनों तक किसी को आपका एफर्ट्स ना दिखे, हो सकता है कोई आपको अप्रिशिएट भी ना करे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आप प्रोग्रेस नहीं कर रहे। एक बांस का पेड़ पहले कुछ सालों तक जमीन के ऊपर दिखाई ही नहीं देता, लेकिन उस वक्त नीचे अपनी जड़ों को मजबूत कर रहा होता है, और जब वो ऊपर बढ़ना शुरू करता है तो लोगों को लगता है कि इतनी जल्दी कैसे बढ़ गया। इंसान की ग्रोथ भी कुछ ऐसी ही होती है। सबसे बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन पहले अंदर होता है, उसके बाद बाहर दिखने लगता है। इसलिए अगर अगले कुछ महीनों तक लोग आपसे पूछे आजकल देख नहीं रहे, तो बुरा मत मानिएगा, बस मुस्कुराइए और अपने काम पर फोकस कीजिए, क्योंकि सबसे पावरफुल कमबैक वो नहीं होता जो शोर मचाकर अनाउंस किया जाए। सबसे पावरफुल कमबैक वो होता है जिसे देखकर लोग खुद पूछने लगे, यार ये इतना कैसे बदल गया। अगर आज की वीडियो ने आपको सिर्फ मोटिवेट नहीं बल्कि सोचने पर मजबूर किया हो, तो इस वीडियो को यही ख़त्म मत होने दीजिए। कमेंट्स में सिर्फ एक लाइन लिखना, अगले 6 महीने में अपना बेस्ट वर्जन बन के दिखाऊंगा। अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं जो सिर्फ मोटिवेशन नहीं बल्कि लाइफ को प्रैक्टिकल तरीके से इम्प्रूव करना सिखाए, तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा और वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। तब तक अपना ख्याल रखना और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।